आज का वीडियो काफी रॉ वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भैया आपको कैसे अपने प्लेसमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख रहे होंगे कि सब लोग कह रहे हैं कि क्लोन मत बनाओ, ना अमेजोन का क्लोन बनाओ, ना नेटफ्लिक्स का बनाओ, ना यूट्यूब का बनाओ। और हम में से जो मैक्सिमम बच्चे हैं उन सब ने क्लोन बना के ही बैठे हुए हैं। अब आपके सामने क्या दिक्कत आ रही है? देखो, मैं अगर आपको सच बताऊं एक बिल्कुल ब्लंट वे में, तो आपके सामने की जा रही है फेयर मॉन्गरिंग। और वो इसलिए किए जा रही है कि भैया हम लोगों के कोर्स बिक पाए। मैं आपके सामने बिल्कुल रॉ वे में बात करूंगा कि भाई आपको एक भरोसा दिलाया जा रहा है कि भैया जब तक आप एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोन तो हर कोई बना के बैठा है। उनकी बातों में कुछ सच्चाई भी है, मैं ये नहीं कहूंगा पूरी तरीके से झूठ है। हाँ, अगर आपने बेसिक सिर्फ फ्रंट एंड बनाया है किसी क्लोन का, ठीक है, मान लो आपने सिर्फ नेटफ्लिक्स का बेसिक सा क्लोन बना दिया या फिर यूट्यूब का बेसिक सा क्लोन बना दिया जिसमें आपको सिर्फ फ्रंट एंड दिख रहा है, उसमें दिक्कत है। अगर आपने वही प्रोजेक्ट फुल स्टैक के साथ बनाया है, ठीक है, कि आप उसमें क्या हैंडल कर रहे हैं कि भैया जो स्ट्रीमिंग है मैं उसको भी हैंडल कर रहा हूं, वीडियो स्ट्रीमिंग हम कैसे हैंडल करते हैं, ऑडियो स्ट्रीमिंग हम कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है, अगर यूजर लॉगिन करता है तो भैया उसके लिए वो कैसा दिखेगा प्लेटफॉर्म। तो इस तरीके से अगर आप फुल स्टैक बनाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं। ठीक, हाँ जी, बस आपको यह पता होना चाहिए जो भी कोड, जो भी चीजें आपने अपने प्रोजेक्ट में लिखी है वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बस इतना आपके लिए रिक्वायरमेंट है। अब बात यह है कि भैया मैं उसका नाम नेटफ्लिक्स अगर रख दिया मैंने अपने क्लोन का नाम, तो नेटफ्लिक्स तो बहुत लोगों का होगा क्लोन का नाम, तो चेंज कर दो ना नेटफ्लिक्स से, कुछ और रख दो उसका नाम। सिंपल चैट जीपीटी में जाओ, वहां पे डालो नेटफ्लिक्स, भैया मैं इसका दूसरा नाम क्या रख सकता हूं, वो आपको दूसरा नाम लेके दे देगा, उसको कर दो मेंशन, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। हाँ जी, तो मैं आज की वीडियो में आज क्लोन से हटके हम कुछ और बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे आज उस पर मैं दिखाता हूं कि भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने अगल बगल की जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकते हैं, जिनको आप एक्चुअल में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इमेजिनरी वे में नहीं जैसे बाकी बताते हैं। देखो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। सबसे पहले जब मैं 2016 में अपने कॉलेज में था, बीटेक कर रहा था उस समय, तो वहां पे जब मैं फर्स्ट ईयर में गया तो हमारी क्लास के कुछ बच्चे थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक डिफिकल्टी देखी कॉलेज में। मेरा कॉलेज था पहाड़ों में, ठीक है, और वहां पे जो दुकानें थी ना, वहां पे बहुत सारे सामान नहीं मिलते थे बेसिक। मैं वहां पे जब जिम भी जाता था तो केले वगैरह नहीं मिलते थे, और इवन आपका अगर आपको केक, किसी का बर्थडे है तो केक नहीं मिलता था। तो हमारी क्लास के जो बच्चे थे फर्स्ट ईयर के, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो हमारे कॉलेज से 15 किलोमीटर दूर पौड़ी था एक सिटी, ठीक है, वहां पे सब कुछ सामान मिलता था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ऐप बिल्ड करा। अब उन्हें फर्स्ट ईयर में तो कोडिंग आती नहीं है, तो अब उन्होंने हमारे सीनियर से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने फाइनल वालों उन्होंने एक ऐप बना के दी और उन्होंने इस पे काम शुरू कर दिया। अब जब काम शुरू कर दिया तो उस प्रोजेक्ट में सिंपल ये था कि उन्होंने चीजें मेंशन करी थी जिनको आप ऑर्डर कर सकते हैं, और उस ऑर्डर को आपको दिन के 2 बजे से पहले ऑर्डर करना है, और शाम को 6 बजे हर कुछ क्या हो जाता था, डिलीवर हो जाता था। अब ये प्रोजेक्ट आपको सुन के लग रहा है हाँ यार भैया ये प्रोजेक्ट तो हम भी बना सकते हैं, सिंपल सा है। देखो, इस प्रोजेक्ट में डिफिकल्टी भी बहुत है। आपने देखा होगा कि कई लोग बोलते हैं कि भैया आप शॉपिंग कार्ट बनाइए, जो आपके अगल बगल की जो दुकानें हैं ना उनको ऐड कर दीजिए और कोई भी इंसान वहां से आके ऑर्डर डिलीवर कर सकता है। ठीक है, आपको ऑर्डर करना है, मान लो आप किसी एक लोकल सिटी में रहते हो, वहां पे ब्लिंकिट, ये जोमेटो वगैरह कुछ है नहीं, तो अगर किसी को कुछ ऑर्डर करना खाने के लिए तो आप उन शॉप को मेंशन कर दो, हाँ जी, और लोग वहां से ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर आ जाएगा। देखो, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ही है, एक तो इन्वेंट्री की सबसे बड़ी दिक्कत आती है। मान लो कोई राशन की दुकान है, अब वहां पे तो आपके पास कुछ है ही नहीं ना, आपने वहां पे 100 प्रोडक्ट मेंशन कर रखे हैं और किसी ने ऑर्डर कर दिया, अब वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही ना हो। इवन जो आपका डिलीवरी बॉय है, आपने मेंशन किया है कि वो आधे घंटे में डिलीवर करेगा, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं गई। हाँ जी, तो इस टाइप की जो एप्लीकेशन है इनसे हमको बचना है। अब मैं अपने कॉलेज वाले में जाता हूं, वो आइडिया फ्लॉप क्यों हुआ? वो उस आइडिया को फ्लॉप सिंपल इसलिए हुआ क्योंकि उसमें दिक्कतें बहुत ज्यादा आती। जैसे मान लो केले आ रहे हैं, तो भैया जब केले आते थे ना तो गाड़ी वगैरह में आते थे तो पिचक जाते थे, तो लोग बोलते थे नहीं वापस करो, अब उसका क्या होता था, लॉस होता था। तो आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जिसमें आप रियल में कोई रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि यहां पे नहीं हो सकती थी, जैसे ब्लिंकिट वगैरह ने करी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व, ठीक है, मैं ये उसको मना नहीं कर रहा कि आप अपने लेवल पे उसको सॉल्व कर सकते हो, मैं आपके लेवल की बात कर रहा हूं। ठीक, हाँ जी, तो एक जो बेसिक प्रोजेक्ट आप सब हर कोई बना सकता है। क्या बना सकता है? एक जिम का ऐप आप बना सकते हो, या जिम की वेबसाइट। आपके अगल बगल बहुत सारे जिम होंगे, हाँ जी, तो किसी भी एक पर्टिकुलर जिम को पकड़ो, हाँ जी, और उस जिम पे जाओ, उनको बोलो मैं आपकी वेबसाइट बनाऊंगा, ठीक है, और कोई भी यूजर आपकी विजिबिलिटी आपके रहेगी उस एरिया में, हाँ जी, और कोई भी यूजर वहां से पेमेंट वगैरह कर सकता है। बेसिक सा ऐप होगा। अब उसमें ना लगातार कुछ चीजें चेंज नहीं हो रही हैं, जैसे हमारी दुकान में दिक्कत आ रही थी इन्वेंट्री की, कि मान लो चाय पत्ती आपने मेंशन करी कि चाय पत्ती प्रेजेंट ही नहीं है, और ऑर्डर फेल हो गया बाद में कि भैया दुकानदार ने कहा कि भैया चाय पत्ती नहीं है।
तो वो वाली प्रॉब्लम यहां पे नहीं आएगी। क्लियर? और उसमें आप और क्या एडिशन कर सकते हो जिम वाले में, उसमें आप दिखा सकते हो कि भैया उन्हीं को बोलो कि भैया आप कुछ वीडियोस को अपने ऐप पे या फिर अपनी वेबसाइट पे डाल दो कि अगर किसी को जिम करना है, किसी को बाइसेप करना है तो बाइसेप की एक्सरसाइज, तो ये सब कुछ चीजें मेंशन कर दो। ठीक है? और लोग डायरेक्टली वहां पे पेमेंट भी कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से देखो, ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। जब आपने इस टाइप का प्रोजेक्ट बनाया तो अब इस प्रोजेक्ट में जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको इसका A to Z पता होगा। आपको ये भी पता होगा कि भैया इस प्रोजेक्ट में मुझे दिक्कत क्या आई है ना। और यहां पे हमें स्केलेबिलिटी का इशू नहीं आने वाला। ठीक है? वहां पे ज्यादा 100 200 300 यूजर ही होंगे। ठीक है? हाँ जी। तो आपको एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट मिल गया। अब मैं आपको आज दूंगा 5 यूनिक प्रोजेक्ट जो आप अपने प्रोजेक्ट में मेंशन कर सकते हैं। और जो ये प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूं ना, इन प्रोजेक्ट को मैं खुद अगर मैं बोलूं तो मैं इन प्रॉब्लम को आजकल फेस कर रहा हूं। तो क्या आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? सिंपल सही है। देखो, फर्स्ट है जो आप बना सकते हैं एक यूनिक प्रोजेक्ट। ठीक है? यूनिक नहीं है, देखो यूनिक तो कुछ नहीं है, पहली बात तो ये। ठीक है? आपको ये अपने माइंडसेट से हटाना पड़ेगा। पर हम यहां पे ये कर रहे हैं कि हम एक कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या खुद की हम कोई प्रॉब्लम देख रहे हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला जो ऐप मैं मेंशन करूंगा वो होगा हमारा इमेज कंप्रेसर। जी हां, मैं एज अ क्रिएटर मुझे बहुत बार ऐसा होता है कि भैया अगर मुझे कोई फोटो अपलोड करनी है कहीं पे, मान लो थंबनेल को भी अपलोड करना है, तो उसका वो मेंशन करता है कि भैया इसका साइज 2 MB से कम होना चाहिए, तो उसको हमको कंप्रेस करना पड़ता है। तो आप एक इमेज कंप्रेसर वेबसाइट बना सकते हैं। बिल्कुल, जी हां। अब वहां पे फिर आप और चीजें भी ऐड कर सकते हैं कि भैया ये इमेज को PDF में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आप इमेज वाले के अंदर ही आप बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए बिहाइंड द सीन कौन से एल्गोरिथम यूज हो रहे हैं। ऑफमैन कोडिंग का नाम सुना है? आप सबने सुना होगा। जी हां, वो भी यूज होता है। RLE एल्गोरिथम होता है, वो भी यूज होता है। तो इस टाइप के एल्गोरिथम को हम कैसे इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं? हाँ, इनबिल्ट लाइब्रेरी आती है जो आपको ये काम करके आराम से दे देंगे। क्या आप इनको खुद से इंप्लीमेंट कर सकते हैं? वो भी आपकी एक हो गई अलग से, है ना। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट भी है नहीं। और इसमें आप क्या कर सकते हो कि भैया मुझे अपने जो फॉर्मेट है इमेज का वो चेंज करना है। कई बार ऐसा होता है कि HEI जो हमारा इमेज का फॉर्मेट होता है HEIC, ठीक है, जो आईफोन में होता है, उसको कन्वर्ट करना है JPG में। तो क्या मैं उसको कर सकता हूं? तो आप एक ऐसा वेबसाइट बना सकते हो जहां पे आप एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और वहां पे आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा, और आए दिन आपको भी इसको यूज करना होगा। हाँ जी। इन फ्यूचर अगर ये चल गया, नहीं भी चला, अगर चल गया तो क्या पता आप इससे बहुत बड़ा कुछ बना दें। तो इस टाइप की एप्लीकेशन आप बना सकते हो। क्लियर? हाँ जी, ये क्लियर है गोल। हाँ जी। अब देखो, इमेज कंप्रेशन वाले में आपके साथ बहुत सारी चीजें हो सकती है कि जो मेरा इमेज है मैं उसको कैसे कंप्रेस कर रहा हूं। क्या वो लॉसलेस कंप्रेशन है? मतलब मान लो 10 MB की फाइल है, उसको मैंने 4 MB की बना दी, तो उसमें जो भी इमेज है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है? और एक होता है आपका लॉसलेस कंप्रेशन, जिसमें आपकी 10 MB की है, आपने उसको 2 MB का बनाया, लेकिन उसमें कुछ डेटा लॉस हो गया, इमेज की क्वालिटी उतनी नहीं रही जितने पहले में थी, कि भैया पहले और अब भी इमेज की क्वालिटी इतनी है। तो वो एल्गोरिथम कैसे बिहाइंड द सीन काम करती है। तो यहां पे आप अपना डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज भी यूज कर रहे हो। क्लियर? हाँ जी। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड की। सेकंड है इनवॉइस जनरेटर। जी हाँ, आजकल हर क्रिएटर को इनवॉइस जनरेटर चाहिए होता है। तो आप एक ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं जहां पे हम इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट टेम्पलेट यूज कर सकते हो कि भैया आप कस्टमाइज टेम्पलेट मैंने आपको दे दिया, आप कोई भी टेम्पलेट यूज करो और अपने हिसाब से इनवॉइस जनरेट कर दो। और वहां पे आप थोड़ा टैक्सेशन के बारे में भी सीख जाओगे, है ना, कि कैसे ये चीजें टेक्नोलॉजी काम करती है। कोई यूजर आ रहा है, ठीक है, उसने अपनी इनवॉइस जनरेट करी, तो मैं उसको डेटाबेस पे स्टोर करूं इन फ्यूचर रेफरेंस। अगर यूजर दोबारा आता है तो उसको इनवॉइस मैं दे दूं। यहां पे मुझे यूजर को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, ऑथराइज करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आप ऐड कर रहे हो। अब ये एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है। हर एक यूट्यूबर हो गया, इवन जो अब आपके जो GST वगैरह देते हैं, वो उनको भी इनवॉइस जनरेटर चाहिए होता है। ठीक, तो यहां पे वो उसका पूरा ट्रैक डाउन हो रहा है कि आपने पूरे एक साल में कितनी इनवॉइस जनरेट करी है। तो इस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट को भी ऐड कर सकते हो। अब मैंने आपको 2 प्रोजेक्ट के आइडिया तो दे दिए। अब आप उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी अपनी और से भी ऐड कर सकते हो। जैसे आप पेमेंट गेटवे के बारे में सोच सकते हो कि कोई डायरेक्ट वहां पे पेमेंट कर दे, कोई भी यूजर। हाँ जी, तो वहां पे आप पेमेंट गेटवे कौन सा यूज कर रहे हो? आप रेजर पे यूज कर रहे हो, स्ट्राइप यूज कर रहे हो? क्या मैं यहां पे डायरेक्ट UPI यूज कर सकता हूं? अगर मैं UPI यूज करता हूं तो मुझे क्या डिफिकल्टी फेस हो सकती है ना, क्योंकि आजकल हमारे आसान तो क्या है, UPI है, वो सबसे बड़ी बेस्ट लगता है हमें। तो क्या हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? तो इन 2 प्रोजेक्ट में आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहां से थोड़ा मूव आउट होके थोड़ा पैसे कमाने का भी सोच सकते हैं। क्लियर? ये चीज मतलब थोड़ा आपका बिजनेस साइड में भी दिमाग चला गया। अब मैं थर्ड प्रोजेक्ट की बात करता हूं, जो है हमारा कोडिंग प्लेटफॉर्म। जी हाँ, क्या आप एक कोडिंग प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं? कोडिंग प्लेटफॉर्म हम सबने देखा है, लीड कोड है, GFG है। अब ये नहीं करना कि थोड़ा बड़ा लीड कोड मैंने जनरेट कर दिया। सिंपल सा अगर आप बनाओगे भी कि एक प्रॉब्लम मैंने दे रखी है, हाँ जी, उसका आप कोड लिख सकते हो। वहां पे आप अपनी लैंग्वेज मेंशन कर सकते हो कि भैया आप C++, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, इन्हीं में कोड लिख सकते हैं। उसके बाद आपने कोड डाला, उसको आपने रन किया, उसका जो रिजल्ट आएगा तो आपको उसके लिए टेस्ट केसेस देखने पड़ेंगे। क्या आप टेस्ट केसेस मैन्युअली लिख रहे हैं? क्या आपके पास कुछ है टेक्नोलॉजी ऐसी जिससे आप टेस्ट केसेस को ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहे हैं, है ना? क्योंकि भैया अगर 1 लाख टेस्ट केसेस हैं, मान लो सपोज,
ठीक है। अगर 1 लाख इनपुट साइज का टेस्ट केस है तो उसको तो मैं मैन्युअली जनरेट नहीं कर सकता। क्या आपके पास है कोई टेक्निक जिससे आप उसको कर पाओ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ? तो इसी तरीके से इन चीजों को सोचना है। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। तो यहाँ पे आपका डेटा स्ट्रक्चर भी यूज होंगे और एल्गोरिथम भी यूज होंगे, और यहाँ पे आप एक अच्छी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हैं, और क्या पता आपका प्लेटफॉर्म चली जाए, ना भी चले तो आपको पता होगा कि भैया ये बिहाइंड द सीन ये चीजें कैसे काम कर सकती हैं। अब इसके ऊपर आप एडिशन कर सकते हैं कि लोग अपने सॉल्यूशन को भी वहां पे कमेंट डाउन कर सकते हैं, और लोग उसके साथ क्या कर सकते हैं भैया, बाकी लोग उस सॉल्यूशन को देख सकते हैं कि भैया अच्छा ये सॉल्यूशन था। अब कोई नया यूजर आया है तो उस यूजर के पूरी इंफॉर्मेशन वहां स्टोर होनी चाहिए, जो उसने आज तक कोड लिखा वो भी स्टोर होने चाहिए, जो भी उसकी प्रोफाइल है कि उसने इतनी प्रॉब्लम है, इतनी सॉल्व करी, इतने टाइम पे करी, उसको भी आप स्टोर करा सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पे आप उसको अपने हिसाब से डाल सकते हैं। क्लियर? अब यहां पे आपको पास आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यहां पे यूज करने वाले हैं, आप कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे, आप SQL करेंगे, नो SQL करेंगे, तो टोटल आपके किस पे डिपेंड होगा? आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो इनके आंसर देना आपको आना चाहिए। अब ये आप कब दे पाओगे? जब आपने रियल में इसके ऊपर काम किया होगा। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। अब मैं बात करता हूं अपने फोर्थ की। फोर्थ है हमारा डाइट ट्रैकिंग। जी हाँ, आजकल मैं जिम जा रहा हूं, लग नहीं रहा होगा जिम जाता हूं, पर जा रहा हूं, ठीक है। तो आजकल जिम जाने के लिए भैया मुझे ना डाइट को ट्रैक करना पड़ता है। ऑलरेडी एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है, मैं नहीं कहता नहीं करती है। तो क्या आप उनको बना सकते हैं कि मैं अपनी डाइट को ट्रैक कर पाऊं कि मैं ये खाना खाता हूं तो इसमें इतनी कैलोरीज है, इतना फैट है, इन सबको मेंशन कर दो। मेरा गोल ये है, अभी मेरा मान लो 90 केजी है, मुझे 80 केजी वेट जाना है, तो इस हफ्ते में क्या कितनी एक्सरसाइज मुझे करनी चाहिए, कितनी कैलोरीज मुझे बर्न करनी पड़ेंगी कि मैं 90 से 80 आ पाऊंगा, कितने मंथ में आ पाऊंगा। तो इस टाइप की चीजें आप उसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया इसमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? वहां पे आप एक सर्च बार दे सकते हैं। मान लो आज आपने रोटी खाई तो आप सबसे पहले आप उस डाइट ट्रैकर में जाकर रोटी को सर्च करोगे, ताकि आपको पता चल पाए कि भैया रोटी में कितनी कैलोरीज होती है। उसके बाद आप ऐड करोगे। अब जब मैं उसको सर्च कर रहा हूं सर्च में, अब मैं एक तो ये हो कि मैं रोटी वहां पे लिखूं, फिर वो पूरे डेटाबेस पे जाए, उसको देखे और फिर रोटी को लेके आए। या फिर आप ट्राई डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, जो आपको ऑलरेडी दे, आपने आर लिखा तो आर नाम से उसने बहुत सारी चीजें आपको मेंशन कर दी कि रोटी, रसबेरी, जो भी आर से नाम से आते हैं, तो वो कैसे इंप्लीमेंट हुए? वो हुए आपके ट्राई डेटा स्ट्रक्चर से। हाँ, इनबिल्ट पैकेजेस आते हैं, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको यहाँ पे एक शोकेस होगा कि मैं यहाँ पे अपने डीएसए का नॉलेज भी यूज कर रहा हूं। मैंने खुद से भी ये एफर्ट डाला इस चीज को सॉल्व करने के लिए। तो जो अभी तक मैंने आपको ये 4 प्रोजेक्ट बताए, इनके अंदर आप खुद से डीएसए भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं जो इनबिल्ट पैकेजेस है उनको इस्तेमाल करना हो, आप खुद के बनाओ ना, मैं खुद करूंगा इंप्लीमेंट, है ना। हॉफमैन कोडिंग है, मैं खुद को बनाऊंगा। क्लियर? हाँ जी। अब मैं लास्ट की बात करता हूं, जो हमारा 5वां होगा, जिसमें मैं बात कर रहा हूं, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसका नाम है ऑनलाइन टीचिंग एप्लीकेशन। जी हां, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी ऐप हैं, जैसे ग्राफी हो गया, एपेक्स हो गया, क्लास प्लस हो गया। तो क्या आप इनका क्लोन क्रिएट कर सकते हैं कि भैया कोई बच्चा है, ठीक है, कोई टीचर है, उसको अपना कोई कोर्स लॉन्च करना है, तो इन ऐप के अंदर आप उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? क्या क्या डिफिकल्टी आ सकती है? आपने उसका क्लोन बनाया, अब डिफिकल्टी क्या क्या आएंगी आपको खुद सोचो। एक तो वीडियो स्ट्रीमिंग, हाँ जी, ऑडियो स्ट्रीमिंग, हाँ जी, उनको सिंकअप कैसे करें? बहुत सही। अब वहां पे आपके डिफरेंट वो भी होते हैं कि 1080 में देखना है किसी को 720 में देखना है, किसी को 480 में देखना है, उस चीज को कैसे हैंडल करें। टीचर को अलग अलग मॉड्यूल वहां अपलोड कर सकता है, कभी वीडियो कर सकता है, कभी एक सिंपल इमेज कर सकता है, कभी पीडीएफ फॉर्मेट अपलोड कर सकता है, तो उनको कैसे हैंडल करें। पेमेंट गेटवे कि अगर कोई यूजर है, वो पेड यूजर है, तो उसको पेड सर्विसेज मिलनी चाहिए, है ना, उसको ये एक्सेस हो, बाहर से उठ के कोई ना आ जाए। इवन आप ये भी सोच सकते हैं कि आपका जो पायरेसी है, जो कोर्स जो डाउनलोड हो जाते हैं, आप उसको कैसे रोक सकते हैं। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो कोई रोक ही नहीं पा रहा है, पर थोड़ी हद तक हम रोक सकते हैं। कैसे? आप उसके अंदर एक हैशिंग डाल सकते हैं। जब भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो आपने वीडियो के अंदर हैशिंग डाल दी कि भैया अगर कोई इसे पायरेट करे तो भैया मेंशन हो जाएगी कि भैया ये किसने किया, और उस यूजर को आप पकड़ सकते हैं। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, पकड़ने का काम आपका नहीं, मैं आपको बस एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं। अब इस जो 5वां प्रोजेक्ट है ना, ये सबसे डिफिकल्ट है बनाने के लिए, लेकिन जो आगे के मैंने आपको बताए, इनको आप बना सकते हैं बिंदास। और यहां पे आप खुद को भी जस्टिफाई कर सकते हैं इंटरव्यूअर को, क्योंकि वो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपने ये बनाया क्यों। वहां पे आप मेंशन कर सकते हो कि सर मुझे ये डिफिकल्टी फेस हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाऊं। मैं जिम जाता हूं, मैंने बोला चलो मैं डाइट ट्रैकिंग बनाता हूं। सर मेरा काम ये होता है कि मुझे इमेज वगैरह कंप्रेस वगैरह करनी पड़ती है, मुझे वीडियो एडिटिंग का भी शौक है, तो मैंने बोला चलो इसको बनाते हैं, ताकि इसके बिहाइंड द सीन क्या चीजें काम हो रही हैं। तो इस तरीके से आप इन चीजों को मेंशन कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। मैंने आपको 5 के 5 आइडियाज दे दिए। अब ये आपके ऊपर, आप इनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं। अगर आपको अमेजन का क्लोन, नेटफ्लिक्स का क्लोन कोई भी बनाना है, आप बिंदास बनाइए,
बस ये मत करना कि आपने उसका सिर्फ यूआई बिल्ड कर दिया और बाकी आपने बैकएंड वगैरह कुछ नहीं देखा, वो नहीं होगा। हाँ, अगर आप सिर्फ यूआई बिल्ड कर रहे हैं तो भैया वो यूआई भी ऐसा होना चाहिए नेक्स्ट लेवल कि लोगों को देख के ही मजा आ जाए। अगर आप सिर्फ यूआई बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, कि भैया ये होता है यूआई। अगर आपके नहीं है फ्रंट एंड की उतनी स्किल्स अच्छी, ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन आपके बैक एंड की भी है, तो ये आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब एक चीज हमेशा ये याद रखना कि भाई लोग कहेंगे भाई चीजों को ना स्केलेबल भी बनाओ, उसको सिक्योर भी बनाओ और 100 चीजें ऐड कर दो, ये नहीं हो सकता भाई। एज अ फ्रेशर आप इतनी सारी चीजों पे काम कर ही नहीं सकते। इवन जो प्रोजेक्ट बना रहे ना, कौन सा उनका फुल प्रोजेक्ट इतना स्केलेबल है? आपको बोल रहे हैं कि इसमें 1 लाख यूजर यूज कर सकते हैं, क्या उसकी टेस्टिंग हुई उस प्रोजेक्ट की? क्या एक्चुअल में 1 लाख लोगों ने यूज किया? अभी आपने देखा होगा क्राउड स्ट्राइक का, इतनी छोटी सी गलती, इतनी $1 बिलियन की, और इतनी छोटी सी मिस्टेक से पूरा स्टॉक उनका इतना डाउन हो गया, नाम कितना खराब हुआ, देख लो। हाँ जी, तो आपको ये सोचना है एज अ फ्रेशर कि मैं जो भी प्रोजेक्ट बना रहा हूं उसके बारे में मुझे A to Z नॉलेज हो। आप जितनी कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर ऐड करते जाओगे बहुत ज्यादा, तो भैया ये सोच लो कि इंटरव्यू में आपसे उतने ही काउंटर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहां पे आपको चैट जीपीटी का यूज करना है कि आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से शोकेस कर पाओ कि भैया इसमें क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे जा सकते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना कि इन प्रोजेक्ट को आपको होस्ट भी करना है, सिर्फ गिटहब में डाल के कोई फायदा नहीं है। इनको आपको होस्ट करना चाहिए, लाइव होंगे ना, देख के मजा आता है यार कि आपने एक इमेज कंप्रेसर का बनाया, वहां पे दिख रहा है, खोला, एक इमेज डाली, जो अभी आपका इंटरव्यू ला रहा है उसने बोला यार ये तो बहुत मस्त बनाया आपने। तो इस तरीके से आपको अपने प्रोजेक्ट को बनाना है। आई होप आपके दिमाग में ये चीजें जो क्लैरिटी मैं देना चाह रहा हूं वो आई होंगी। और अगर आपको अभी तक मजा आया है तो यार एक काम कर सकते हो आप, नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको डीएसए वगैरह पढ़ना है तो हमारा कोर्स ऑलरेडी चल रहा है कोडर आर्मी चैनल पे, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। और मैं मिलता हूं आपको अब नई वीडियो में। उससे पहले एक बात बता रहा हूं, 15 अगस्त को नेक्सस आ रहा है, बहुत ही धमाकेदार, तो मैं मिलूंगा आपसे सीधा उसमें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।